अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम 9 क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 6 सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके आज हम इसकी फ़र्स्ट एक्टिविटी 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई सॉल्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बताएं कि सॉल्यूशंस की क्या अहमियत है हमारे लिए। ठीक है, so its answer is many chemical reactions are carried out in solutions। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं ज़्यादातर हम सॉल्यूशंस के अंदर ही केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और सॉल्यूशन ज़्यादातर हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हवा है, ये भी एक सॉल्यूशंस की गैसेस सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। और जितनी भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं उसमें ज़्यादातर लिक्विड्स होते हैं, और लिक्विड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो उसमें भी ब्लड, वाटर और जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर हैं। ठीक है, और अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल के बारे में बात करें तो अगर गैस हमारी हवा है, हमारे पानी है, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सॉल्यूशन से बिलोंग करती हैं, इसलिए इनकी सॉल्यूशंस की इम्पॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाई सॉल्यूशंस कॉल्ड मिक्सचर। कि सॉल्यूशंस को मिक्सचर क्यों कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब जब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में कंबाइन होते हैं, एक मिक्सचर को फॉर्म करते हैं, एक सिंगल फेस को शो करते हैं, तब हम इनको कंसिडर करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है। एज अ मिक्सचर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ सॉल्यूशन फॉर्म। इसका आंसर वही है कि जब सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं हम सॉल्वेंट के अंदर। अब ये सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, इसी तरीके से आपके सॉल्वेंट भी गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब ये सॉल्यूट को हम, सॉल्यूट क्या होता है जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट हमारे पास लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जब ये सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्वस सॉल्यूशंस। मैं आपको पिछली वीडियो लेक्चर में इस पे भी डिटेल के अंदर डेफिनेशन सिखा चुकी हूँ कि एक्वस सॉल्यूशंस यानी एक्वा का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसके मीनिंग है वाटर। ठीक है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कंसिडर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बताएं दो एग्जांपल सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूट में आप शुगर ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसकी भी। और सॉल्वेंट की अगर बात करें तो हम एज अ सॉल्वेंट में वाटर ले सकते हैं, दूसरे लिक्विड्स ले सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ एयर is solution of general gases like nitrogen, carbon dioxide, oxygen and inert gases. Why nitrogen is called solvent? बताएं कि एयर जो है वो काफ़ी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। अब ये बताएं कि इसके अंदर नाइट्रोजन को हम सॉल्वेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं। आपको पता है कि सॉल्वेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रही है, नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करें तो वो एज अ सॉल्यूट बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ इस एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर एंड हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।